क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स की थ्योरम 9.7 एंड 9.8 आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपने प्रीवियस थ्योरम्स नहीं किए हैं तो प्लीज आप पहले उनका वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो प्लीज वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन विथ थ्योरम नंबर 9.7। देखिए 9.7 जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कह रहे हैं कि अगर किसी आर्क के द्वारा, ठीक है, सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल डबल होगा अगर हम उसी आर्क को यूज करते हुए सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर हम एंगल की फॉर्मेशन करें तो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे आपको पता है जो पी क्यू है यहाँ पर वो क्या है, एक माइनर आर्क है। ठीक है, तो अगर पी क्यू माइनर आर्क है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है कि पी ओ क्यू जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो डबल एंगल होगा किससे, पी ए क्यू से। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अभी इसमें हमारे पास क्या है, पी ओ क्यू क्यू हमने क्या लिया है, माइनर आर्क लिया है। अब यहाँ देखिए 3 केसेस हो सकते हैं ना। पी क्यू जो है इसमें क्या हो सकती है हमारे पास, सेमी सर्कल। ठीक है, एंड दिस इज मेजर आर्क। तो हमें क्या देखना है कि जो पी क्यू है यहाँ पर क्या है, मेजर आर्क। हमें डिस्कस करना है क्या तीनों केसेस में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए तो गिवन क्या है इसमें हमारे पास कि जो आर्क है वो एंगल बनाती है सेंटर पर भी और एनी पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर भी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू इन ऑल द 3 केसेस वेयर द आर्क इज माइनर, सेमी सर्कल एंड मेजर आर्क। ओके, तो हमें प्रूव ये करना है। अब देखिए प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कि हम ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो हम ये लाइन बना लेते हैं, देखिए। ठीक है, तो इसको हम मेंशन करते हैं बी। ओके, ऐसा हम तीनों केसेस में करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ सेम ही है। ओके, तीनों केसेस के लिए होल्ड करेगा। ओके, अब देखिए ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमने जो कॉन्सेप्ट रीड किया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बी ओ क्यू जो एंगल है यानी दिस वन एंगल, दिस वी विल राइट प्रूफ में एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। ठीक है, एंड यू विल राइट द रीजन इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपको पता है जो ओ ए है एंड ओ क्यू है वो दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल की। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए एज ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू एंड रीजन इज रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, विच इंप्लाइज जो एंगल ओ ए क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए क्यू ओ के। ठीक है, रीजन इज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल की अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बेसिक्स है ये हमने ट्राइंगल जब चैप्टर किया था ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, वहां हमने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे क्या आ गए, इक्वल। सो इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। देयरफॉर यूजिंग 1 and 2 we get angle BOQ is equal to 2 times of angle AQO और 2 times of angle OAQ। ठीक है, तो हम ये राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो BOQ है वो 2 टाइम्स आ गया इस एंगल के। ठीक है, हमें ये दोनों पूरे एंगल्स चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यही केस अगर हम इधर डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आएगा, BOP जो एंगल होगा, सिमिलरली एंगल BOP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAP। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो BOQ BOP अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इसको इक्वेशन नंबर मानते हैं हम 3rd एंड दिस इज 4th। ठीक है, नाउ एडिंग 3rd एंड 4th, तो 3 + 4 ये इक्वेशन हमें क्या देंगे, एंगल BOQ प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू,
जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लेफ्ट में ऐड हो जाती है, राइट हैंड साइड विल बी ऐड ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये क्या देंगे, विच इंप्लाइज एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हमने ये वाला केस डिस्कस किया है, ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए रिफ्लेक्स एंगल आएगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री से बिगर एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, इन द थर्ड केस वी विल राइट, यहां लिखते हैं, ठीक है, थर्ड केस के लिए क्या होगा, ये जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है, तो वी विल राइट रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी ए क्यू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये जो थ्योरम है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई भी आर्क जो है जो सेंटर पे एंगल बना रही होगी वो डबल बनेगा किस एंगल से, अगर वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कहीं कोई एंगल की फॉर्मेशन हो रही है तो। और ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट्स, इसका जो रिजल्ट है वो काफी यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर भी, और जो फर्दर हम थ्योरम्स करेंगे वहां भी इसका रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 9.8। देखिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है कि एंगल्स जो फॉर्मेशन होगी सेम सेगमेंट के अंदर वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी सर्कल के अंदर हमारे पास मान लीजिए कोई ये कोड है ए बी, ठीक है, और ए बी जो कोड है वो 2 एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, दिस वन विल बी पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल्स हैं वो ये पी और क्यू आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, जो सर्कल का सेंटर है ना उससे भी ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए जो ज्वाइन करेंगे हम, तो ए बी जो कोड है वो 3 एंगल्स की फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पर, पी और क्यू तो ऑन द सर्कल, ठीक है, एंड एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए प्रूफ में सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, that AB is a chord which subtend angle APB and angle AQB also। और क्या कंडीशन हमारे पास कि जो AB कोड है वो सेंटर पर भी एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, कोड ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी इन सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए टू प्रूव एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है, देखिए अभी जो हमने थ्योरम किया ना वही रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब एंगल जो पी ए पी बी है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, और अगर ए ओ बी की अगर हम बात करें तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई हमारे पास कोड है, इधर वो माइनर है, मेजर है या सेमी सर्कल में है, देन वो जो एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर, ठीक है, जो आर्क है जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी और जो किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी आर्क है ए बी, ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला एंगल बना रही है, विच मीन्स ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, हम यहाँ पर थ्योरम लगा सकते हैं हमारी। ठीक है, तो वी विल राइट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी, लिख सकते हैं ऐसे। ऑल्सो क्या लिख सकते हैं हम, यही केस ये वाला है, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी, एंड रीजन इज द थ्योरम नंबर 9.7 विच स्टेट्स दैट एंगल subtended by an arc at center is double the angle at any point
ऑन दिस सर्कल। ठीक है, तो इस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करें, देखिए राइट हैंड साइड जो दोनों की इक्वल है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल। सो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, यूजिंग 1 and 2 वी गेट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था क्या, कि अगर कोई कोड है तो वो इक्वल एंगल्स बनाएगी। ठीक है, ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आई रियली होप ये दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी। आई रिपीट, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ठीक है, इनका रिजल्ट बार बार यूज होगा, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।